एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान सिमटा हुआ। एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान। फैला अपनी फिक्र नजर को, फैला अपनी फिक्र नजर को, जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। सिमटा हुआ एक जर्रा नहीं है, तू है रेगिस्तान। फैला अपनी फिक्र नजर को, जिसमें समाए जहान, जिसमें समाए जहान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान। मुहाफिजों से कह दो कि घोड़ों की मालिश कर लें। तो मीरे कारवां? अब हमारा कारवां तुर्किस्तान के सरहद पर है। पिछली बार जब मैं तुर्किस्तान से गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया था कि शाहराह रेशम की वजह से यहाँ दुनिया भर के ताजिर आते जाते रहते हैं। मीरे कारवां, ये बताइए आपकी वो तिजारत कैसी रही थी? बहुत अच्छी। अपने गैर मुल्कों की ताजिरों से, जो कि हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, रूस, अस्र, चीन, रोम, यूनान और न जाने कहां कहां से आए थे, अपने तिजारत से उनका सामान बदला था। तिजारत में नफा ही नफा हुआ था। हाँ मीरे कारवां, मैं तो पहली बार शाहराह रेशम के कारवां में शामिल हो रहा हूं। मुझे कुछ डर सा लग रहा है। कुछ डर सा लग रहा है? डर क्यों? है? मैंने अपने वतन में सुना है कि तुर्किस्तान से गुजरने वाली शाहराह रेशम पर तिजारत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहां जान और माल का भी खतरा बना रहता है। हाँ, अभी हमने अपने वतन की सरहद छोड़ी है और यहाँ पड़ाव डाला। हमारा अगला पड़ाव शहर सब के पास होगा। यहाँ अल्लाह हमारी मदद करेगा। शहर सब से समरकंद तक फिक्र की कोई बात। मीरे कारवां, खेमे तैयार हैं। चलो चलो। अरे खेमे की बात पर मुझे याद आया, मेरी माँ कहती थी कि इसे ताजिर के साथ ब्याह तो दिया है, लेकिन इसे जिंदगी भर ताजिर मियाँ के साथ सारे मुल्क की खाक चढ़नी पड़ेगी। इस मुल्क का भी अजीब रिवाज है। यहाँ के मर्द तिजारत के गर्ज से जब कारवां लेकर निकलते हैं तो वो ये चाहते हैं उनकी औरतें भी उनके साथ चलें। एक तरह से ठीक ही तो है। कभी कभी औरतों की चीखों पुकार सुनकर लुटेरे भी लूटने से बाज आ जाते हैं। हाँ बहन, लेकिन इसमें जान का और इज्जत का भी तो खतरा है, क्योंकि लुटेरे जब लूटते हैं तो वो जवान औरतों को भी माल की तरह लूट ले जाते हैं और उन्हें कनीज बनाकर बेच देते हैं। हाय अल्लाह, ऐसी आफत दुश्मनों पे भी ना आए। हम आजाद औरतों को कनीज बना दी जाए। अल्लाह बड़ा मददगार है। अल्लाह रसूल को याद करो, सारी बलाएं टल जाएंगी। मैं तो खैरियत से अपने बच्चों के साथ अपने घर पहुंच जाऊं तो हजरत बीवी फातिमा की न्याज कराऊंगी। सुनते हैं लुटेरे जब कारवां लूटते हैं तो बच्चों को बड़ी ललचाई नजरों से देखते हैं और उन्हें माँ की छातियों से छीन कर ले जाते हैं। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसके बच्चे को लुटेरे उठा ले गए थे। बाद में मालूम हुआ उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया। बाप बेचारा उसकी तलाश में मारा मारा फिरा, बड़ी मुश्किल से उसकी तलाश कर पाया और एक मोटी रकम देकर अपने ही बच्चे को खरीदा। और मैं तुमको बताता हूँ।
या अल्लाह तमाम इंसानों को खुश अखलाक बना। वैसे भी हम शहर सब्ज़ से बहुत करीब हैं। यहाँ एक बुजुर्ग सूफी रहते हैं, शेख शमशुद्दीन कुलाल। बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। तुर्किस्तान के आला और अदना सभी लोग उनको मानते हैं। सुना है वो जो भी पेशनगोई कर देते हैं अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती है। ऐसा है तो हमें शहर सब्ज पहुंचकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए। कम से कम ऐसे बुजुर्ग की दस्तबोसी तो कर ही लेनी चाहिए। जरूर जरूर, मैं भी उनसे मुलाकात का मुश्ताहक हूँ। इधर तो सब ठीक है। ठीक है ना? सब ठीक है, चलो उधर देखते हैं। जी तुम भी आ जाओ। क्यों मेरे कारवां, शहर सबसे समरकंद तक कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं। शहर सब्ज में एक नौजवान रहता है जिसका नाम तैमूर है। तुर्की के बरलास कबीले से उसका ताल्लुक है, जो कि ऊपर जाकर चंगेज खान से जुड़ जाता है। उसकी वजह से शहर सब्ज से समरकंद तक शहराए रेशम रहजानों से महफूज रहती है। सरदार, पास की पहाड़ियों के पास एक काफिले ने पड़ाव किया है। सुना तूने? भेड़िए आ गई शेर के पंजे में। शाम के जश्न की तैयारी करो। चलने की तैयारी करो। वीरे कारवा डाकू, वीरे कारवा डाकू। मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। आदमी को मारा। आखिर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते तैमूर? कब तक खतरों से खेलते रहोगे? देखो बेटे, घोड़े की पीठ पर बैठकर जिंदगी गुजारने वालों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। कब और कहां मौत उन्हें दबोच ले मालूम नहीं। माफ कीजिएगा, मौत तो उन्हें भी आती है जो खानकाहों में दिन रात गुजारते हैं। हाँ, मगर वो मौत उस मौत से कई बेहतर होती है जो मैदान जंग में आती है। यही तो फर्क था आप में और मेरी माँ की सोच में। वो कहलाना चाहती थी एक जंगजू सरदार की बीवी, मगर सरदारी को एक थाल में सजाकर आपने अपने भाई को पेश कर दिया और मेरी माँ बनकर रह गई सिर्फ एक दरवेश की बीवी। और उसने अपनी शिकायत का बदला मुझसे इस तरह लिया
कि बचपन में ही तुम्हारे हाथों में तलवार थमा दी। मैं जितना तुम्हें खुदा के करीब लाना चाहता था, तुम उतना ही खुदा से दूर होते जा रहे हो। कौन कहता है कि खुदा की जात पर मेरा ईमान नहीं है? मगर मैं दुनिया को भूलकर सिर्फ दीन का होकर नहीं रह सकता अब्बा हुजूर। और फिर खुदा खुद कहता है कि आदमी पर उससे कहीं ज्यादा हक उसके बंदों का होता है। मैं मजलूमों के जख्मों को सड़ने गलने के लिए नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। मैं इस दुनिया से जुल्म और बर्बरियत को मिटा कर ही रहूंगा। मैं इंसानों को उनका हक दिला कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। या अल्लाह, आपके इसी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। अगर मेरा बेटा अलीफ को नेजा कह रहा है तो वो नेजा ही है। जो काम आप ना कर सके वो मेरा बेटा करके दिखाएगा। बड़ा होकर ये आपकी तरह दरवेश नहीं, एक जंगजू सालार बनेगा। खानम, जितना मैं इसे दीन के करीब करना चाहता हूं, उतना ही आप इसे दूर करने पर तुली है। आखिर क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूं। औरत। एक औरत जब अपने बाप के घर होती है तब अपने ख्वाबों की ताबीर अपने बाप में ढूंढती है। जब ससुराल आती है तब अपने शौहर में ढूंढती है और फिर अपनी औलाद में। बदकिस्मती से मुझे अपने ख्वाबों की ताबीर न बाप में मिली और न ही शौहर में। अब मेरी सारी उम्मीदें अपने बेटे से लगी हुई हैं। मैं अपने बेटे को दरवेश नहीं, एक सिपाही बनाऊंगी। सिपाही, एक ऐसा सिपाही जो अपने घोड़े के पैरों से दुनिया की सारी जमीन को रौंदेगा। चलो। इन हथियारों को देख रहे हो बेटे? कभी ये सब तुम्हारे सरदार बाप की शान हुआ करते थे। जब वो मैदान जंग से जख्मों से चूर मगर फतेह का ताज पहनकर आते थे, तब मैं उनके जख्मों को फूल समझकर चूमती थी और उस वक्त अपने आप को कबीले की सबसे खुश नसीब औरत समझती थी। मगर अफसोस, बहुत जल्द उन्होंने मेरी खुश नसीबी को खानका में उठने वाले लोबान के धुएं में गुम करके रख दिया। मगर अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे लगी हुई है बेटे। खाने आजम चंगेज खान ने घोड़ी की पीठ पर बैठकर सारी दुनिया को फतेह किया था। मैं तुम में भी वही खाने आजम देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाब है कि तुम भी एक दिन फातेह आलम बनो। मगर एक बात याद रखना बेटे, इस दुनिया में कमजोरी सबसे बड़ा जुर्म होती है। 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 इस कमजोरी सबसे बड़ा जुर्म होती है। इसलिए कभी कमजोर मत बनना।
बल्कि हमेशा कमजोरों की मदद करना। वालिय सालिसराय बादशाहगर अमीर कज़गन का इकबाल बुलंद हो। मैं उनकी तरफ से सफीर हूँ और आपके हुजूर में पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरा सलाम कबूल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपके घर से लेकर कबीले का हर कोना छान मारा, यहाँ तक कि आपके चचा हाजी अमीर बरलास की खिदमत में भी हाजिर हुआ, लेकिन वहां भी कुछ मालूम न हो सका। फिर किसी ने हमारी रहनुमाई की कि आप कहीं मिलें या न मिलें, पर यहाँ जरूर मिलेंगे। अब मकसद पर भी आ ही जाइए। हुजूर की किस्मत इस वक्त बुलंदी पर है। आपको वाली सालिसराय बादशाह गर अमीर कज़गन ने दरबार में याद फरमाया है। ज़हे किस्मत के मुझे बादशाह गर ने याद फरमाया है। हुजूर मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि बरलास कबीले के जिस नौजवान की बुलंद हिम्मती और बहादुरी के किस्से मैंने बादशाह गर के दरबार में सुने थे, इस वक्त मैं उनकी ही खिदमत में हाजिर हूँ। हुजूर मुझे ये भी हुक्म हुआ है कि मैं आपको अपने हमराह सालिसराय ले जाऊं। मैं चलूंगा कासिद साहब, जरूर चलूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं जरा कुरान शरीफ से इस्तिखारा निकाल लूं, ताकि अल्लाह की जानिब से क्या हुक्म है वो भी शामिल हाल हो जाए। आज की रात आप हमारे मेहमान रहेंगे और कल सुबह होते ही मैं आपके साथ सालिसराय के लिए रवाना हो जाऊंगा। माशाअल्लाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अमीर वक्त के हुक्म का लिहाज और अहकाम इलाही का एहतराम, सुभान अल्लाह। खूब, मैं तो आपका गुलाम होने पर फख्र करूंगा। शुक्रिया। आइए कासिद साहब, हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। हुजूर। सागर नहीं, मीना नहीं, जामो सुबह का जिक्र नहीं। जब जुल्फ तेरी लहरा के खुले, दुनिया की मुझे फिर फिक्र नहीं। हुजूर। क्या है? अमीर शहर सब्ज तशरीफ ला रहे हैं। अब्बा हुजूर। आदाब। अब्बा हुजूर, आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बुलवा लिया होता। मैं तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। जी मैं कुछ समझा नहीं। गुलाब की खुशबू में शराब की बदबू छुपाई नहीं जा सकती बेटे। जिस मकाम पर मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम एक शराब की सुराही पर चढ़कर उस तक पहुंचना चाहते हो, जो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। मुझे अफसोस है कि जो पैगाम तुम्हारे लिए आना चाहिए था वो आज तैमूर के पास पहुंच चुका है। आप किस पैगाम की बात कर रहे हैं अब्बा हुजूर? तैमूर की बहादुरी और जवान मर्दी का जिक्र सुनकर बादशाह गर अमीर कज़गन ने उसे अपने दरबार में बुलाया है। अगर एक बार तैमूर ने अपने कदम उसके दरबार में जमा दिए तो वो इतना ताकतवर बन जाएगा कि शहर सब्ज की सरदारी का दावा भी कर सकता है। आप इस कबीले के सरदार हैं अब्बा हुजूर। आप चाहें तो तैमूर को वहां जाने से रोक भी सकते हैं। नहीं बेटा, वो एक ऐसा तूफान है जो किसी के रोके नहीं रुक सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तैमूर से पहले तुम अमीर कज़गन के दरबार में पहुंच जाओ और उसके सामने कीमती तोहफों का इतना बड़ा अंबार लगा दो कि तैमूर के इरादे उसके नीचे दफन हो जाएं हमेशा के लिए।
बादशाह अगर के दिल और दिमाग पर अपना एक ऐसा नक्शा बिठा दो कि वो तैमूर की जगह तुम्हें अपने दिल के करीब कर ले। तो फिर मुझे कब रवाना होना होगा? आज और इसी वक्त। अरे ये क्या? तैमूर की बहनों की आंखों में आंसू। ये क्या छुपा रही हो तुम मुट्ठी में? बताओ क्या है ये? भाईजान, इमाम साबित। इमाम साबित, लो बांधो। इसकी बरकत से खुदा आपको हर मुसीबत से महफूज रखेगा। भाईजान, आप वापस तो आएंगे ना? वापस क्यों नहीं आऊंगा? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। चलो अब पोंछ डालो आंसू, पोंछ डालो। अब्बा हुजूर, तो तुमने अपना इरादा पक्का कर लिया। ठीक है। कहते हैं जब औलाद का कद बाप के बराबर हो जाता है तो बाप का हक सिर्फ समझाने तक रह जाता है, अपनी बात मनवाने का नहीं। तुम तो खैर कद में भी हमसे ऊंचे हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ दुआ दे सकता हूं कि खुदा तुम्हें तुम्हारे इरादे में कामयाबी दे। दरख्त कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए अब्बा हुजूर, लेकिन जमीन पर खड़ा तो वो जड़ की वजह से ही रहता है। अब्बा हुजूर, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो खुदारा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। एक बात याद रखना तैमूर, इंसान कोई भी रास्ता अपनाए, उसे उस रास्ते पर साबित कदमी से चलते हुए मंजिल तक पहुंचना ही चाहिए। अब्बा हुजूर, अगर खुदा की मदद और आपकी दुआओं का साथ रहा तो आपका बेटा एक दिन अपनी मंजिल के सीने पर कामयाबी का झंडा लहरा कर रहेगा। एक दरवेश होने की वजह से बादशाह अमीर कज़गन मेरी बहुत इज्जत करता है, इसलिए कुछ चीजें मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम इन चीजों को बतौर नजराना उसकी खिदमत में पेश कर देना। आपका हुक्म सर आंखों पर अब्बा हुजूर, लेकिन ये कहने को तो ये बात मामूली है, लेकिन इनकी कीमत वही जानता है जिसकी आंखें हीरे जवाहरात की चमक से चकाचौंध नहीं हुई। खुदा हाफिज अब्बा हुजूर। हाँ जी, और एक बात और, मैं जानता हूं कि तुम अपने चचा को दिल से पसंद नहीं करते हो, लेकिन एक नेक तो कहिए कैसे आना हुआ? अमीर बरलास, आप तो जानते हैं कि मैं एक कामयाब ताजिर हूं, मगर मेरे सारे बेटे बेसलाहियत हैं। उस पर से तुर्रा ये कि मेरे पास जो 70 गुलाम हैं वो भी सब के सब लापरवाह हैं। दिन रात मुझे फिक्र लगी रहती है कि मेरे बाद मेरी तिजारत का क्या होगा। आप हमारे सरदार हैं,